आईफोन 14 और आईफोन 13 दोनों डिवाइसेस दिखते सेम है, पर सेम है बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप अपने कुछ पैसे बचाने के लिए आईफोन 13 को ओवर 14 ऑप्ट कर लेते हो तो हो सकता है कि आपका वो वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन हो, क्योंकि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और इनके बीच का जो प्राइस डिफरेंस है वो उसको जस्टिफाई करते हैं। अभी देखिए, अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करें तो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आईफोन 13 का जो प्राइस है वो है 70,000 रुपीज़ और आईफोन 14 का जो प्राइस है वो है 80,000 रुपीज़। तो इस वीडियो के लिए हम लोग इन दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है उसको 10,000 रुपये मान के चलते हैं। अब हो सकता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट की सेल में ये दोनों डिवाइसेस आपको अलग अलग प्राइसेस पर देखने के लिए मिल जाए, पर दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो 5 to 10,000 रुपीज़ रहने ही वाला है, चाहे आप इनको कहीं से भी खरीदिए। अब देखिए, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों आईफोन के अंदर वो है इनका बैक पैनल। आपको सुन के काफ़ी हैरानी हो रही होगी क्योंकि इनका बैक पैनल ही इनकी सबसे बड़ी सिमिलरिटी लगता है, पर ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। आईफोन 14 को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है एप्पल द्वारा, तो इसके बैक पैनल के अंदर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इसकी रिपेयरेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईफोन 13 या फिर जितने भी बाकी आईफोन्स हैं जो कि ग्लास सैंडविच डिज़ाइन के साथ में आते हैं, यानी कि पीछे भी ग्लास और आगे भी ग्लास, तो उनको रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपका बैक पैनल टूटता है तो आपको एप्पल को 35 to 40,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि इसका जो बैक ग्लास होता है वो फ्रेम के साथ कंप्लीटली ग्लू किया जाता है, तो एप्पल को कंप्लीट असेंबली चेंज करनी पड़ती है और काफ़ी सारे केस में एप्पल रिपेयर करने से भी मना कर देता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जो आईफोन 14 है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि एप्पल ने इसका बैक ग्लास को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया है। अब इसके बैक ग्लास को ओपन किया जा सकता है और पीछे से फ़ोन को रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि अगर आपका बैक ग्लास टूट जाता है तो एप्पल इसको फिक्स करके दे सकता है 10 से 15,000 रुपये में, जो कि एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। और अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस के पास जाते हो तो हो सकता है आपका ये बैक ग्लास सिर्फ 2 या 3,000 रुपये में रिप्लेस हो जाए, वरना पहले क्या होता था, थर्ड पार्टी बैक ग्लास को रिपेयर करने से बिल्कुल मना ही कर देते थे। पर अब जो इसकी रिपेयरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। iFixit पर जो इसका रिपेयरेबिलिटी स्कोर है वो भी 7 हो चुका है और उसको रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। अब देखिए, बैटरी दोनों आईफोन के अंदर सेम है, आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम mAh मिलेगा और जो बैटरी बैकअप है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप लोग 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो आईफोन 13 और आईफोन 14 से। दोनों डिवाइसेस की डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों के अंदर एमोलेड है और कलर्स का सैचुरेशन और पंचनेस लेवल एकदम एक्यूरेट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, एकदम बैलेंस्ड डिस्प्ले है दोनों आईफोन के अंदर। हालांकि आईफोन 14 का जो नॉच है वो 13 से थोड़ा स्मॉल है और बेजल्स में भी डिफरेंस है, पर आप उनको हार्डली नोटिस कर पाओगे। दोनों के दोनों डिवाइसेस 60 हर्ट्ज के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आईफोन 14 और 13 बिल्कुल सेम है, पर ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। आईफोन 14 और 13 के बीच में परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जो कि बात काफ़ी हद तक सही है, पर दोनों सेम परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि आईफोन 14 का जो प्रोसेसर है वो आईफोन 13 से थोड़ा एडवांस है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा कोर्स हैं जिससे उसको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। इसी के साथ में आईफोन 14 2 GB रैम एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर आता है। जहाँ पर आईफोन 13 के अंदर 4 GB रैम है, वहीं पर आईफोन 14 के अंदर 6 GB रैम है विथ एक्स्ट्रा कोर। तो आईफोन 14 की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली 13 से थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। हालांकि डेली लाइफ के अंदर आप लोग उसको नोटिस नहीं कर पाओगे, पर डिफरेंस तो है। और जो 6 GB रैम है उसकी मदद से आईफोन 14 के अंदर ज़्यादा ऐप्स बैकग्राउंड के अंदर रह पाते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर आईफोन 14 आईफोन 13 से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो एप्लीकेशन का साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है, जिसकी मदद से 6 GB रैम से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और मेरे हिसाब से 2023 के अंदर 6 GB रैम इज़ द स्टैंडर्ड। कैमरा यूज़ करने से पहले जो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे वो ये है कि दोनों का जो लेंस साइज़ है वो भी डिफरेंस है। अगर आपके पास आईफोन 13 का कवर है और आप उसे 14 पे लगाने की कोशिश करोगे तो वो फिट ही नहीं होगा, क्योंकि आईफोन 14 का कैमरा मॉड्यूल आईफोन 13 से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बिगर सेंसर है जो कि लाइट को जल्दी से कैप्चर कर पाता है। तो आईफोन 14 कैमरा डिपार्टमेंट में भी आईफोन 13 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। कितना बेटर है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आईफोन 11 भी इससे पहले यूज़ कर रहा था और जब मैं उसे 5 टाइम्स जूम करके फ़ोटो लेता था तो वो काफ़ी ब्लरी आती थी, क्योंकि वो डिजिटल जूम है और ये काफ़ी लाजमी बात है। आईफोन 13 के ऊपर जब मैं आया और जब मैं वहाँ पर 5 टाइम्स जूम करता था तो भी फ़ोटो ब्लरी ही रहती थी, थोड़ी डिटेल्स होती थी पर फोटो ब्लरी होती थी, मतलब बताया जा सकता है कि ये डिजिटल जूम है। पर जब से मैं आईफोन 14 यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर अगर मैं जूम करता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि ये डिजिटल जूम है। फ़ोटो की क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर आप फुल जूम भी कर लेते हो
तो भी फ़ोटो ब्लरी नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि ये डिजिटल जूम है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये टेलीफोटो लेंस से ली गई फ़ोटो है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर सेंसर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर सिनेमैटिक मोड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। आईफोन 13 के अंदर भी सिनेमैटिक मोड है, पर वो सिर्फ फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करता है। और आईफोन 14 4K 60 FPS तक सिनेमैटिक मोड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और जो ब्लर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इसी के साथ में एक नया मोड भी ऐड किया गया है, एक्शन मोड, जो कि आईफोन 13 के अंदर नहीं था। एक्शन मोड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और जो वीडियो की क्वालिटी आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। ऐसा लगता है कि गिम्बल के ऊपर रखकर वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। काफ़ी अच्छा कैमरा था, पर आईफोन 14 में उससे बेटर है और आपको थोड़े फीचर्स भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं। आईफोन 14 के सेल्फी कैमरा से आप लोग फोकस भी चेंज कर सकते हो टैप करके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए, दोनों आईफोन के अंदर जो प्राइस डिफरेंस है वो है 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये में पहले के टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता था, पर ये डायलॉग मैं अब नहीं मार सकता क्योंकि 10,000 रुपये में आज के टाइम पर अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आते हैं। तो मैं समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज़, ये लेटेस्ट आईफोन है तो सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक देखने के लिए मिलेंगे। परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा क्योंकि प्रोसेसर के अंदर कोर ज़्यादा है और 2 GB एक्स्ट्रा रैम है। कैमरा के अंदर आपको सिनेमैटिक मोड और एक्शन मोड जैसे फीचर मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि गिमिक फीचर है, आप डेली लाइफ के अंदर इनको यूज़ करने वाले हो। आपको रिपेयरेबिलिटी ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप गलती से अपना आईफोन ड्रॉप कर देते हो और बैक पैनल टूट जाता है तो आईफोन 14 को आप काफ़ी कम प्राइस में रिपेयर कर पाओगे, जो कि आईफोन 13 के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं और 10,000 रुपये के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो जस्टिफाइड हैं। 10,000 रुपये के अंदर जो आईफोन 14 और 13 के अंदर डिफरेंसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेजर हैं और लोग इनको नज़रअंदाज इसलिए कर देते हैं क्योंकि दोनों डिवाइसेस का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सिमिलर है। अगर दोनों के बीच में डिज़ाइन के अंदर हल्का सा भी फ़र्क होता तो आप इन डिफरेंसेस को ज़्यादा नोटिस कर पाते, पर हमारा जो माइंड है वो साइकोलॉजिकली इस तरीके से ट्रेंड होता है कि अगर हम दो फ़ोनों को देखते हैं जिनका डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है पर बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो हमारे माइंड को सबकॉन्शियसली ऐसा लगेगा कि दोनों फ़ोन बिल्कुल अलग हैं। और दोनों के अंदर हर चीज़ अलग है पर डिज़ाइन सेम है, तो हमको ऐसा लगेगा कि दोनों फ़ोन बिल्कुल सेम है। इसमें हमारी गलती नहीं, पर हमारा जो माइंड है वो इसी तरीके से सोचता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास आईफोन 14 के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, क्योंकि अगर आपका इतना बजट नहीं होता तो अब तक आप आईफोन 13 को ले चुके होते। पर अगर आप कंपैरिजन देख रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप 14 के लिए भी अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 10,000 रुपये एक्सटेंड करके डेफिनेटली आईफोन 14 को लेता, क्योंकि ये ओवरऑल आईफोन 13 से बेटर डिवाइस है। अभी आज की डेट में मेरे पास आईफोन 11, 12, 13, 14 सारे डिवाइसेस हैं, पर जो मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ वो है आईफोन 14। 13 भी मेरे पास है, पर मैं 14 को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक बेटर डिवाइस है। और जब हमको एक बेटर डिवाइस मिल रहा है थोड़े पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके, तो हम क्यों ना एक बेटर डील को ग्रैब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।